देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम में अब सिर्फ 5 साढ़े 5 महीने बचे हैं, जिसका हमें भरपूर तरीके से उपयोग कर लेना है और ऐसे उपयोग करना है कि हमारे मेजर सब्जेक्ट भी हो जाएँ और हमारा पीडीएफ में एट द एंड ऑफ नाम भी हो। तो उसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर, अगर आपकी पकड़ इस पे बहुत अच्छी है तो इट मीन कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो आप बिल्कुल कोशिश करिए कि हिस्ट्री हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न नहीं, मैं कह रही हूँ हिस्ट्री में मतलब एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न और प्लस बिहार उसमें इंक्लूड कर दी। मतलब मैं जो भी सब्जेक्ट बोलती हूँ उसमें बिहार प्लस ऐड कर लेना है, तो इसलिए मैं अलग से बिहार स्पेशल नहीं बोलती हूँ। तो इसलिए हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करिए। दूसरा साइंस। साइंस तो भाई न्यूमेरिकल, अगर आप साइंस बैकग्राउंड आपका नहीं है और आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, उसमें अच्छे से उन्होंने बता रखा है कि कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, तो आप उसको भी लेकर चलिए, क्योंकि पिछले बार के बीपीएससी में इन्होंने न्यूमेरिकल भर भर के पूछा है फिजिक्स में। और फिर थर्ड हो गया करंट अफेयर। आप लास्ट के लिए बिल्कुल ना बैठिए कि मतलब लास्ट में मैगजीन आएगी ईयरली, जून में आएगी या फिर मई में आएगी तब हम करंट अफेयर करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी से आप करते चलिए। मतलब अगर आप 1 जनवरी 2025 से नहीं भी करना चाह रहे हैं तब भी मैं कहूँगी आप अगर मई या जून 25 से कर रहे हैं तो उसको अभी से निपटाते चले जाइए। मतलब लास्ट टाइम पे करंट अफेयर का तो बर्डन बिल्कुल नहीं रखना है, और करंट अफेयर इतना वाइड है ना कि आपको बहुत ही मतलब अच्छे से याद करना पड़ेगा। प्लस हर महीने का अलग अलग करंट अफेयर होगा और एग्ज़ाम में सब मिक्स होके आएगा, तो बिल्कुल आपके लिए वो कन्फ्यूज़न ना हो, ये बिल्कुल मेक श्योर करना है। तो ये एक सिंपल तो नहीं बोल सकती, बट ये एक रणनीति है जिससे कि बहुत अच्छा मतलब बीपीएससी प्रिपेयर किया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और फिर बिहार स्पेशल को तो आपको हर हाल में लेके चलना ही है। और जो छोटे मोटे मतलब और जो बाकी सब्जेक्ट बच गए हैं, मतलब इकोनॉमी हो गया और ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब इसको भी नहीं छोड़ना है। ये जो 3 टॉपिक मैंने कहा है उसको आपको प्राथमिकता देकर हर हाल में अच्छे से कर लेना है। और पॉलिटी में अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं पॉलिटी में, आप कर सकते हैं, सेम एज ज्योग्राफी। और इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट मतलब सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और सेम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट। और जो भी अभी बिहार का 7 निश्चय 3 आया है तो उसको आप मतलब बिल्कुल अच्छे ध्यान से रखिए। जो बच्चे मेंस दे रहे हैं इस साल का उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अच्छे से रणनीति है जिससे हम अच्छे से बीपीएससी प्रिपेयर करेंगे। मतलब मैं तो इसी तरीके से करने वाली हूँ, खैर ये मेरी प्लानिंग है बेसिकली। और बाकी आप लोग भी अपना बता सकते हैं कि आप लोग कैसे क्या करने वाले हैं। और ऐसा मतलब किसी का कमेंट आया था आई थिंक इंस्टाग्राम पे कि मतलब जितना पढ़ाई मुझे करना चाहिए था मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ कर रही हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक कि थोड़े थोड़े से कुछ होने वाला है। तो आप अच्छे से टाइम दीजिए, खुद को बिल्कुल फोर्स करिए कि पढ़ने के लिए बैठिए, एटलीस्ट 8 घंटा तो बैठ ही जाइए एनी हाउ। मतलब ऐसा सोच के चलना है आपको, सुबह अगर आप जल्दी उठ के पढ़ने वाले हैं तब भी आपको ऐसा सोच के चलना है कि आज जल्दी उठ के 1-2 घंटा तो लगा लेना है। फिर अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो 6-7 घंटा लाइब्रेरी में, और घर आके भी 1-8 घंटा। तो इस तरीके से 8 घंटा हो जाता है। अगर आप कोई घर पे रहते हैं जो घर का काम करते हुए देखते हुए पढ़ते हैं तब भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करिए और पढ़ लीजिए। कोई हाउस वाइफ है तो उनका थोड़ा सा अलग होता है कि उनको पूरा फैमिली को लेकर चलना पड़ता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम निकाल लीजिए। मतलब बेसिकली आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कहाँ से टाइम को बचा सकते हैं, टाइम को किधर से आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे भी दूर रहते हैं घर से, हॉस्टल में, इधर मुखर्जी नगर, पटना, मतलब जो सिर्फ पढ़ते ही हैं बेसिकली, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है टाइम निकालना। तो वो अच्छे से आप टाइम निकाल सकते हैं बिना इस इधर उधर घूमे, फालतू की बातें करें। और जो भी है आपको अब आपकी प्राथमिकता चेक करनी होगी, मतलब देखनी होगी कि क्या आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर बाकी सब काम, दोस्त वो सब इम्पोर्टेंट है तो फिर बीपीएससी को भूल जाइए। और अगर बीपीएससी इंपॉर्टेंट है तो थोड़े टाइम के लिए दोस्तों को भूल जाइए, दोस्त कहीं नहीं जाने वाले, आप कामयाब हो जाएंगे, सब घूम फिर के आपके पास आ जाएंगे। ये बिल्कुल दिखता ना, कामयाबी के बाद आपका अगर कोई मतलब अवगुण भी होता है ना तो वो लोगों को नहीं दिखता है, सबको आपके गुण दिखाई देते हैं। आपको अब गुण दिखाई दे रहे हैं तो ऑब्वियस है ना, तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है। और कब तक हम मतलब पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो इसलिए इस बार एकदम कमर कस के ठान लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हाल, और करके इस साल बस कर गुजरिए। मेरा तो यही है, इस साल बना तो फिर कभी नहीं। और और इन सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी तबीयत, उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। बाहर की चीज़ें थोड़ा परहेज करना है,
क्योंकि अगर तबीयत ही सही नहीं रहेगी, आप खुद अंदर से स्वस्थ नहीं है, तो आप कितना ही पढ़ लेंगे और क्या ही पढ़ लेंगे। और वैसे ना, पढ़ाई करने के लिए आपका मेंटल स्टेटस और फिजिकल दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इधर आप मेडिटेशन के लिए जा सकते हैं। और अभी तो मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, इतना ठंड नहीं है, तो सुबह सुबह थोड़ा आधा घंटे का वॉकिंग कर सकते हैं। मैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है मैंने। अगर आप में से किसी को चाहिए तो मैं एक बताऊंगी, इतना अच्छा एक डेडिकेटेड मतलब गाइडेड मेडिटेशन है। मतलब हमें समझ में नहीं आता ना कि कहाँ से करना है हमें मेडिटेशन। तो अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं ऐसा लिंक शेयर करूँगी वो यूट्यूब चैनल का। वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे देखे ऐसे मेडिटेशन के चैनल, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।